अच्छा, उसने सेल नहीं किया। $5 पे बिक्री थी, उसने 1500 भी लग गया, फिर भी तब नहीं से किया। नहीं की। अच्छा, ट्विस्ट ये है कि वो डोमेन 1500 से जो है ना 15,000 पर चलेगी। $15,000 है आज की डेट में तकरीबन 45 लाख रुपए। जी बिल्कुल ऐसे ही। इतना ROI और किस बिजनेस में आपको मिलेगा? कौन सा प्लॉट आपको 1999 में $6 का मिला होगा और वो 2022 में $15 मिलियन का? सो गाइस, वेलकम करते हैं मोहम्मद हन्नान को आज के इस शो में। आप आज के इस इंटरव्यू को पूरा देखने के बाद एटलीस्ट इतना एबल जरूर हो जाएंगे कि आप डोमेन इन्वेस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकें। आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिजनेस डिजिटल या वर्चुअल रियल एस्टेट बिजनेस से कम नहीं है। किस तरीके से आप लोग भी महीने के यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आराम से कमा सकते हैं। सो वेलकम करते हैं मोहम्मद हन्नान को अपने शो में। सो थैंक यू सो मच हन्नान भाई, आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन को पूरा देखने के बाद हमारी ऑडियंस को डोमेन इन्वेस्टिंग के बारे में पता भी चलेगा और आपसे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी साद भाई, इंशाल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंटरव्यू में हमें इनवाइट किया, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। माय प्लेजर। हन्नान भाई, ये बताएं सबसे पहले कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है और आप इस फील्ड में, डोमेन इन्वेस्टिंग की फील्ड में कब एंटर हुए और कैसे एंटर हुए? अच्छा साद भाई, इसके पीछे भी वही मतलब सेम स्टोरी है कि हमने भी एज ए डिजिटल एजेंसी एक स्टार्टअप स्टार्ट लिया था। तो उसी के प्रोसेस के अंदर ही मुझे एक डोमेन बाय करना थी ideaclick.com के नाम से। तो वो पेड थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की कि एक ऑक्यूपाइड डोमेन जो है वो बाय करने की ट्राई की जाए। तो उसकी मैंने प्राइस के पूछा है तो उन्होंने बताया $10,000। तो $10,000 और ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी में जब कन्वर्ट किया तो ये 28 to 30 लाख के राउंड अबाउट बन रहा था। और जैसे एक डोमेन की जो वैल्यू थी वो आप कह रहे हैं 30 लाख के करीब थी? जी 30 लाख के करीब। और डोमेन भी कोई बहुत, इतने में तो यार, इतने में तो कोई 3-1 मरले का, 4-5 मरले का कोई फाइल बंदा खरीद ले तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये भी जो फाइल वाला है सीन है, जस्ट आप इसे वर्चुअल रियल एस्टेट कह सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन इन्वेस्टिंग भी जो है बेसिकली इट्स अ वर्चुअल रियल एस्टेट। इसमें भी आप इसी तरह, वो कैसे, थोड़ा सा आनंद भाई इसको भी एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे? वो ऐसे है साथ भाई कि देखें, आप रियल लाइफ में प्लॉट बाय करते हैं, एक फाइल बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी उम्मीद पे कि आने वाले टाइम में इसकी प्राइस हाई होगी, ROI आपको अच्छा मिलेगा, आप इसको सेल कर देंगे। तो सेम विद डोमेन्स है। डोमेन्स में भी आप एक डोमेन नेम बाय करते हैं सेम लाइक एज ए प्लॉट, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे टाइम में, आने वाले टाइम में उसकी अच्छी वैल्यू लगती है, तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी डोमेन सेल हो जाती है। तो सही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हमने सुना था कि जब इंटरनेट नया नया आ रहा था 1998 उस टाइम पे, 1999 के करीब पे, ये जो डोमेन इन्वेस्टिंग का बिजनेस है बड़ा बूम किया था लोगों ने, तब जो बाय करके रख ली थी। आज वो जब उसको सेल करते हैं तो वो डायरेक्टली मिलियनर बनते हैं, वो भी डॉलर वाला मिलियनर। तो अब 2022-23 में जब सारी डोमेन्स ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, अब मोर और लेस वो थोड़ी सी हमें डोमेन्स शायद मिले, वो भी हम अपने अगर 10 दिन लगाएं, 15 दिन लगाएं सिर्फ हंट करने में, तब जाके मुझे लगता है कि शायद हमें एक आधी कोई डोमेन ऐसी मिले जो .com वाली हो और अच्छी हो, सिंगल वर्ड या डबल वर्ड वाली हो। तो अब भी आप इस बिजनेस से आखिर कैसे पैसे कमा रहे हैं? अच्छा साद भाई, इसमें ना आपको एक मैं मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो फील्ड है ना, बिजनेस लाइन है, ये सबसे एक अच्छी फील्ड इस लिहाज से है कि इसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखें आप, वो कैसे? वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो इस तरह के, देखें आप 1999 की बात करें या स्टार्ट ऑफ द इंटरनेट की, तो उस टाइम लोगों ने डोमेन्स बाय की थी, आपकी बात 100% सही है। उसमें से अब अवेलेबल भी नहीं होंगे कीवर्ड्स, बट देखें क्या उस टाइम AI का इतना दौर था जितना ChatGPT के आने के बाद हुआ है। तो तब आपके ख्याल से तो AI की किसी ने डोमेन बाय की होगी? किसी ने भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस टाइम आपको भी लगता होगा, हर इंसान को लगता है कि AI की वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक चीज़ नाउन नहीं थी। तो ये जो बिजनेस लाइन है ना, NFTs नहीं थे उस टाइम, क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, ठीक है। तो ये एक ऐसा बिजनेस लाइन है जिसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आ सकती। इसकी दो बेसिक वजह हैं। एक ये कि हर आने वाले दिन के साथ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, आपको पता है रेवोल्यूशन कितनी तेज़ी से आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान की जो थिंकिंग है ना, सोचने की है, वो अलग है, हर इंसान अलग सोचता है। अब NFTs पे अगर हमने डोमेन्स बाय करनी है, मैंने करनी है या साथ भाई आपने करनी है, हम दोनों अलग अलग कीवर्ड्स के साथ कम अप करेंगे, ठीक है। मैं कोई और कीवर्ड सोच के बैठूंगा, आप कोई और सोच के बैठेंगे, थर्ड पर्सन है वो कोई और बाय करेगा, उसको भी और अच्छी लग रही होगी। तो इस फील्ड में सैचुरेशन सबसे कम है, आई थिंक ना होने के बराबर है। तो ये फील्ड सैचुरेटेड हो नहीं सकती।
यानी मैं अगर थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को समझाऊं, ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, हाँ, आप अपने एक थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से सोचते हैं, मैं अपने थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से सोचता हूं, और दुनिया में कोई डोमेन्स की लिमिट नहीं है कि हमारे पास सिर्फ जो है ना 1 करोड़ ही डोमेन्स हैं और फिर वो खत्म हो जाएंगी। नहीं, आप कुछ भी डोमेन लेके बाय करके उसको सेल कर सकते हैं अगर तो उसके आने वाले टाइम में डिमांड इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये ग्लासेस बड़ी अहम है, या मेरा नाम फॉर एग्जांपल साद राशिद है, मेरे लिए sadrashid.com की एक बड़ी अहमियत होगी, लेकिन हनान आपके लिए इसकी अहमियत नहीं होगी। मैं इसके लिए एक अच्छी प्राइस पे करने को भी रेडी हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि मैं $1 भी नहीं देता इस जैसी डोमेन के लिए, क्योंकि आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है। सो बेसिकली हर किसी के लिए हर डोमेन की एक अलग वैल्यू है और वो उसके लिए एक डिफरेंट पैसे खर्च करना चाहता है। सो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचेंगे, अगर आप कोई ऐसी डोमेन ले लेते हैं जो आने वाले टाइम पे किसी सर्टेन जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनके लिए वो वैल्यूएबल हो सकती है, तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छी प्राइस देंगे। फिर एक ना सेकंड स्टेप आ जाता है, वो ये है कि जब आप डोमेन बाय करते हैं, एक पोटेंशियल बायर जो है ना, वो एक राइट बायर हर चीज़ का अलग होता है। लाइक जो इंसान क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के अंदर है, उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज की डोमेन्स हैं वो बहुत हाई वैल्यू करती हैं, वो उसके लिए आपको मिलियंस में भी पे करने के लिए रेडी होगा। बजाय इसके कि एक डॉक्टर है, बेशक वो मिलियंस में अर्न कर रहा है, बट उसके लिए क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है, 0, वो कभी भी बाय नहीं करना चाहेगा। तो इसी तरह ही होता है, हर डोमेन वैल्यूएबल होती है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पोटेंशियल कस्टमर फॉर दैट। तो ये चीज़ होती है। और हर दौर में ही कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है या अभी नई नई आई होती है जिसकी डोमेन्स अगर आप लेंगे तो वो इंस्टेंटली 1 से 1.5 साल या 2 साल के अंदर वो फ्लिप भी हो जाएंगी, वो आपकी निकल भी जाएंगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए ये है कि जस्ट आपको खुद को अप टू डेट रखना होता है कि अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें कि मतलब आज के लोग अगर डोमेन इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, तो ये चीज़ अगर हम उसके अंदर इस चीज़ को लेकर आएँ कि डोमेन इन्वेस्टिंग जैसे आपने बताया कि डोमेन्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं, तो आज टुडे में हमने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है आज की डेट में, तो हम किस तरह की डोमेन्स बाय करें। तो उसके लिए ये है कि हमें खुद को अप टू डेट रखना होता है, आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को रीड करें, आप गूगल ट्रेंड्स को रेगुलरली फॉलो करें, ठीक है, गूगल न्यूज़ को फॉलो करें, बाकी आप वैसे ही जो कंट्री वाइज न्यूज़ होती हैं उनको फॉलो करें, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं जैसे इलोन मस्क है, मार्क ज़करबर्ग है, तो इस तरह के जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं इनको फॉलो करें, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने भी टेक्नोलॉजीज़ रिलीज़ करनी होती हैं, ठीक है। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी अब जैसे जो है इलोन मस्क उसने अनाउंस किया हुआ कि ट्रुथ जीपीटी आ रही है, ठीक है, वो एक ट्रुथ जीपीटी अनाउंस कर रहा है। तो इस तरह आपको अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ का पहले ही आइडिया हो जाता है, तो देन आप एक राइट फील्ड के अंदर जो है इन्वेस्ट करके एक अच्छी डोमेन बाय कर सकते हैं जो विद इन अ ईयर आपको अच्छा आरओआई दे सकती है। तो ये चीज़ है। क्या बात है गाइस, बड़ी बेहतरीन इन्होंने टिप दी है कि आपने असल में, बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि यार रिसर्च अपनी स्ट्रॉन्ग करो, रिसर्च अच्छी करो तो आप अच्छी डोमेन ले सकते हो, लेकिन रिसर्च अच्छी करनी कहाँ पे है, उसके लिए इन्होंने कम से कम भी 6 से 7 आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं कि आप गूगल ट्रेंड्स को फॉलो करें, गूगल न्यूज़ को फॉलो करें, बड़ी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करें, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फॉलो करें, जो एक्चुअल में रेवोल्यूशनाइज करते हैं इंटरनेट को या इस तरह की बिजनेसेस को, आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे ट्रेंड्स कैच कर सकते हैं और उनको कैच करके आप बड़ी अच्छी से अच्छी डोमेन ले सकते हैं और 1 से 1.5 साल में उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं। क्या बात है हनान भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप जो आपने बता दी है। चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हनान भाई अब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने इस फील्ड में कैसे एंटर किया, वो सवाल मेरा ख्याल है बीच में ही रह गया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अच्छा, तो हुआ ऐसे ही था कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ideaclick.com जो डोमेन थी उसके हमने पता लगा कि वो $10,000 में मिल रही है, लाइक अराउंड अबाउट 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ कि वाई नॉट वी आर ट्राइंग टू डू दिस। हम जो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मेयरली $100 अर्न करते हैं पर वेबसाइट, तो हमने फिर वहाँ से इस चीज़ को ट्राई करना शुरू किया। फर्स्ट में तो किसी ने मतलब मुझे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये चीज़ आगे कन्वे करना समझाना मुश्किल थी कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो खैर मैंने फिर अकेले स्टार्ट किया क्योंकि एक चीज़ माइंड में आ गई थी, तो मैंने फिर इसको स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में कुछ बहुत ही बुरी डोमेन्स भी मैंने बाय की हैं, तो उसके बाद भी मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि राइट जो है आपको प्लेटफॉर्म, राइट नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये जो फॉरम्स बताए हैं, वो उनको आप लोगों को फॉलो करें। अच्छा साथ भाई, तो यहाँ पर मैं एक जो प्लेटफॉर्म ऐड करना चाहूँगा वो है namepros.com के नाम से। ये एक बेस्ट फॉरम है अगर आप जो है डोमेन इन्वेस्टिंग की फील्ड को स्टडी करना चाह रहे हैं, इसके अंदर एंटर होना चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डोमेन इन्वेस्टर्स हैं जो डोमेन्स अपनी बाय करते हैं, जो अपनी सेल्स होती हैं वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को टिप्स देते हैं कि आप लोगों को किस तरह की डोमेन बाय करनी चाहिए, किस तरह की डोमेन आप लोगों को बाय नहीं करनी चाहिए।
तो आप लोगों को बताते हैं मोस्टली यही होता है कि जो बिगिनिंग में हमारी एक साइकोलॉजी आ रही होती है ना कि हमें ये डोमेन्स बाय करनी है, इसमें हमें प्रॉफिट है, तो वो वहाँ पर स्टैट्स के साथ आपको डोमेन इन्वेस्टर्स बता रहे होते हैं कि ये डोमेन बाय नहीं करनी, इसका पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। इस तरह ही होता है। मतलब मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैं जब नवीन प्रोस पे स्टडी कर रहा था तो बहुत सी इस तरह के क्वेश्चंस थे, इस तरह का नॉलेज था जो उन्होंने वहाँ पर शेयर किया हुआ था, जो मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं ये डोमेन्स में इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मेरी बच गई। कैसे मैंने उसको स्टडी किया, उसको जान लिया पहले। जिस तरह शुरू में मेरे जहन में आइडियाज़ आ रहा था कि चैट जीपीटी से रिलेटेड मैं बाय कर लूँ, लाइक एवरी बिगिनर। तो चैट जीपीटी ट्रिब्यून मैंने एक डोमेन बाय भी की थी, लेकिन फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होती है ये एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है, ठीक है, तो इससे आपको लाजमी बचना है। कि ये तो एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसकी कम्युनिटी का भी आपको एक्सेस है। एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें तमाम लोग वही बिज़नेस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं खुद भी बिज़नेस करता हूँ, हमारी एक नीड होती है कि यार मेरे लेवल पे लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें ताकि मैं उससे कोई मशवरा ले सकूँ। जी जी, तो ऐसी कम्युनिटी तो फिर पेड होगी, यानी ऑब्वियसली हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस तरह की कम्युनिटी में एंटर करने के लिए? अच्छा साद भाई, ये मैं आपको बताऊं कि जो namepros.com है ये फ्री है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है। इसमें आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके थॉट्स रीड कर सकते हैं, अपने थॉट प्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर लोग आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये आई थिंक मतलब इंस्टेंटली आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जी बिल्कुल, आपको मिल जाता है। तो आपने ये बात बड़ी अच्छी की है कि वाकई ये एक ब्लेसिंग होती है किसी बिजनेस के लिए कि अगर उसकी कम्युनिटी उसे मिल जाए तो। अब आप आए, जो दूसरा आपने पॉइंट बताया कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों से रिलेटेड जो उनके नाम होते हैं उससे रिलेटेड आप डोमेन्स लेके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, चैट जीपीटी से रिलेटेड, तो ये क्या इशू है, इसमें क्या मसला आता है? अच्छा साथ इसमें इस तरह है कि काफ़ी बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आ जाती है। बेसिकली हम जब एक ट्रेडमार्क अपनी कंपनी का रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लॉज में ये चीज़ रिटर्न होती है कि इस नेम को कोई भी ऑन नहीं कर सकता, आइदर इन अ कंपनी फॉर्म, आइदर इन अ डोमेन नेम। तो बेसिकली लोग यही गलती कर लेते हैं। लाइक मुझे अभी साथ में एक मैसेज आया हुआ था, वो मुझे बताया था कि उसने डोमेन बाय किया googleowl.com, OWLowl.com। अच्छा, और वो जब उसको ऑक्शन में लगा रहा है तो वो कहता है मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ कि इट लुक्स लाइक इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, ठीक है, मतलब वो खुद ही कह रहा है हाँ वेल मुझे बाहर, ठीक है। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज भी कर रहा है और उसको इस चीज़ में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि वाकई ये गूगल की प्रोडक्ट लग रही है। तो बेसिकली यही चीज़ होती है, ये इलीगल है, एक साइबर क्राइम के अंदर ये चीज़ आ जाती है। इसे बेसिकली एक टर्म कहते हैं डोमेन स्क्वाटिंग के नाम से। तो ये आपको काफ़ी जो है ना लीगल इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप ये करते हैं। आपको कंपनीज़ की तरफ से नोटिस आ सकता है, आपकी डोमेन ऑनलाइन होती है तो उस पर जो है स्ट्राइक आ सकती है, वेबसाइट तो डाउन होगी ही होगी, लेकिन आपको हैवी फ़ाइन चार्ज किया जा सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है ये चीज़। तो ये मैं आप सबसे एक चीज़ आपकी ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा कि आपने जब भी डोमेन इन्वेस्टिंग करनी है, आपने डोमेन स्क्वाटिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है। आपने किसी भी बड़ी कंपनी को, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को के नाम को इन्फ्रिंज नहीं करना, उसके ट्रेडमार्क को। आपने डोमेन्स बाय करनी है। अब जैसे बिटकॉइंस की कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे OctaFX है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। अब आप करेंगे OctaFX ट्रेड अगर मिल रही है तो मैं ले लूँ, तो ये जो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग लेते हैं तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, वो एक इंडस्ट्री की टर्म है, ये जेनेरिक जी बिल्कुल, वो जेनेरिक वर्ड है। NFTs है, वो जेनेरिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक वेल जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो वेल नाउन है उसके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो डेट्स वाई इसे मना किया जाता है साथ। ठीक हो गया। अच्छा हनान, अब थोड़ी सी बेसिक लेवल पे एक अप्रोच बताएं कि एक नया कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है या कोई एक मैच्योर बंदा है जो अपना साइड बिजनेस के तौर पे इसको लेके जाना चाह रहा है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? सबसे पहले उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद उसने कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है और किस तरीके से उसने एक अपनी जो पहली डोमेन है वो बाय करनी है? अच्छा, इसमें साथ इस तरह है कि जो डोमेन इन्वेस्टिंग है उसकी हाई लिमिट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम मिनिमम तय करें कि एक इंसान है जो चाह रहा है कि मुझे बहुत डिले ना हो, विद इन 3 मंथ्स रिजल्ट मिल जाए कुछ ना कुछ, तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट जो है ना अपने पास इन्वेस्टमेंट करे 80,000 to 1 लाख इन्वेस्टमेंट करे अपने पास, ठीक है। ठीक है, थोड़ी तो जितनी मर्जी आपको पता है, आप एक इन्वेस्टमेंट डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट करके वेट कर सकते हैं, बट मैं जो एक कह रहा हूँ कि एवरेज आइडियल अगर आप रखें ना कि जिससे आप कहीं भी मुझे आउटपुट आने के चांसेस हो,
तो वो मैं ठीक सजेस्ट है, यानी हम अगर 1 लाख का बजट रखें तो उसके हिसाब से हम 3 महीने में अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जी राइट? बिल्कुल। अच्छा, इसमें अप्रोच में एक चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जिससे भी डोमेन या वेबसाइट्स की बात की जाए जिससे इतना नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है कि सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म सर्च करता है वो GoDaddy के नाम से सर्च करता है, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, ठीक है। यस, इट इज़ बिकॉज कि उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि आप ना वहाँ से मैं ये क्लेम करता हूँ कि आप GoDaddy से अच्छी डोमेन बाय नहीं कर सकते, ठीक है। आई क्लेम दिस। ओके, उसमें क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आपने जरा गौर से सुनी। जी बिल्कुल। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। इस तरह हुआ था कि एक दफ़ा ना मेरे साथ, मतलब मुझे पहले भी आइडिया था बट मिस्टेकनली, वो कहते हैं जो चीज़ किस्मत में ना हो, एक बहुत अच्छी डोमेन थी, सिर्फ 4 कीवर्ड की डोमेन थी और बहुत अच्छी थी। वो रात के तकरीबन 4:30 हो रहे थे रात के, ठीक है, मतलब मॉर्निंग ही कह लें आप। अच्छा, वो मैंने क्या किया कि GoDaddy पे डोमेन नेम सर्च कर लिया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आ रहा था अवेलेबल है, ठीक है। मेरे ना जिस क्रेडिट कार्ड में उसमें फ़ंड्स नहीं थे, मैंने दूसरे अकाउंट से उसमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए हैं और उसके बाद जब मैं उसको वहाँ से परचेज़ करने लगा हूँ तो वो आ रहा था अनअवेलेबल। मुझे लगा कि शायद अच्छा। यार रात हो रही है, मुझे नींद आ रही हो ना, तो मैं शायद गलती लग गई हो। तो मैंने जाके whois.com एक वेबसाइट है, वो आपको स्टेटस बता देती है ठीक कि है। ये डोमेन कब रजिस्टर हुई थी, तो उसकी एक्सपायरी कब है। तो मैंने जाके चेक की, वो जस्ट 2 मिनट्स अगो रजिस्टर हुई थी GoDaddy के पास, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बहुत बड़ी मोनोपोली है कि ये जो सर्च हम GoDaddy पे करते हैं ना, ये लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जो बहुत अच्छी डोमेन होती है ना, एक एवरेज नहीं तो बिलो एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो बहुत हाई लेवल अच्छे डोमेन नेम होता है ना, तो इन्होंने ऑटो एल्गोरिथम लगाया हुआ है। ये भी नहीं कि मैनुअली ये चीज़ कर रहे हैं, वो डोमेन ऑटोमेटिकली ये अच्छा। GoDaddy ना अपने रजिस्टर पे रजिस्टर कर लेता है, ठीक है। तो ये अगर आपने डोमेन इन्वेस्टिंग करनी है ना तो GoDaddy से बच जाए, ये मेरा पहला क्लेम है, आपको पहली टिप यही है, ठीक है। ठीक हो गया। आप बहुत ठीक है। अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप नेमचीप यूज़ करें, namecheap.com है, dyna.com है, name.com है, तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये फिर आपको प्रोमोस भी देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं जो सबसे पहले सजेस्ट करूँगा एक कॉमन पर्सन को कि आप बजाय न्यू डोमेन्स रजिस्टर करने के आप ट्राई करें एक्सपायर्ड डोमेन्स की तरफ, ठीक है। तो ओके, जी बिल्कुल, एक्सपायर्ड, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। एक्सपायर्ड मीन्स बेसिकली होती हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक डोमेन बाय की हुई है, काफ़ी सिनेरियोस होते हैं जिसमें डोमेन्स एक्सपायर हो जाती हैं। लाइक आपके क्रेडिट कार्ड में उस टाइम बैलेंस नहीं था जिस दिन उस डेट को अपडेट होनी है, अपना क्रेडिट कार्ड अपडेट करना भूल के, तो बहुत सी गोल्डन डोमेन्स भी होती हैं जो एक्सपायर्ड डोमेन्स की ऑक्शन में चली जाती हैं। आज जब एक डोमेन के लिए बाय नहीं करते हैं ना और डोमेन अच्छी होती है, तो वो प्लेटफॉर्म क्या करता है कि उसको ऑक्शन में लगा देता है एज ए एक्सपायर्ड डोमेन्स। आपके पास चांस रहता है कि लाइक विद इन अ वीक यू कैन बाय डैट, आप उसको पैसे देकर पे कर सकते हो, लेकिन उस ऑक्शन के दरमियान अगर कोई बंदा पे कर लेता है और डोमेन बाय कर लेता है तो वो डोमेन फिर उसके नेम पे रजिस्टर्ड हो जाती है, और अगर वो कोई बाय नहीं करता तो वो डोमेन डिलीट कर दी जाती है और वो अगेन अवेलेबल हो जाती है। लेकिन यानी कि एक अच्छी डोमेन अवेलेबल होने से पहले वो एक्सपायर्ड डोमेन्स की ऑक्शन में जाती है। तो इसके लिए साथ मैं आपके ऑडियंस को 2 प्लेटफॉर्म्स बताना चाहूँगा। एक है expireddomains.net और एक है spamzilla.com। तो इसमें से जो expireddomains.net है ये फ्री है और जो है spamzilla.com ये पेड है। गाइज, आप लोगों ने परेशानी हो ना, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने एक एक को जाके गो थ्रू करना है और सब चीज़ें जो ये बता रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी करके देखनी है डेफिनेटली, तभी आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। आप कंटिन्यू करें। अच्छा साथ तो expireddomains.net है, ये मैं फ्री में जो स्टार्टअप लोगों के लिए यही सजेस्ट करूँगा। तो इसमें जाके आप काफ़ी जो है चेक लगा सकते हैं कि हमें .com एक्सटेंशन में डोमेन चाहिए। आप कीवर्ड बता सकते हैं कि इस कीवर्ड में जो डोमेन्स हैं वो आ जाएं, तो इस तरह करके वो डोमेन्स की लिस्ट आपको निकाल कर दे सकता है, ठीक है। इट इज़ वेरी, यानी आपको काफ़ी फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स पे सबसे पहले जाना है, वहाँ पर साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप लॉगिन करें, लाइक साइन अप आप GoDaddy पे भी कर लें, उसके बाद नेमचीप पे भी कर लें और उसके बाद dyna.com पे कर लें। ये 3 मेरे ख्याल मोर देन इनफ हैं। तो मैं बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो dyna.com यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें साइन अप करना क्यों ज़रूरी है। लाइक मैंने अभी GoDaddy से मना किया है तो इस पर साइन अप करने का भी क्यों कहा है। GoDaddy पे जाके ना आपने सर्च नहीं करनी, वो जो है आपकी अच्छी डोमेन वो चोरी कर लेते हैं। लेकिन GoDaddy जो प्लेटफॉर्म है इससे आप बाकी फ़ायदे उठा सकते हैं। GoDaddy पे ऑप्शंस होती हैं, आप वहाँ पर अपनी डोमेन लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर उसके जो expireddomains.net है ना, ये बेसिकली खुद एक रजिस्ट्रार नहीं है डोमेन्स का, ठीक है। ये आपको डोमेन रजिस्टर नहीं करके देता। ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे GoDaddy,
डायना डॉट, नेमचीप, नेम.com, इन जो प्लेटफॉर्म्स की एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं इनको यहाँ पर ऑक्शन करता है। और जब आप इनको बाय करने जाते हैं तो ये बाय इन द एंड किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होती हैं। लाइक अगर नेमचीप की एक्सपायर्ड डोमेन है, आप उसे बाय करना चाहेंगे तो वो आपको नेमचीप के प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, उसके लिए आपके पास उसका अकाउंट होना चाहिए। डायना डॉट की डोमेन है तो उसका होना चाहिए, गोडैडी है तो उसका होना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने आपको 3 मेजर बताए हैं कि आप इन 3 मेजर्स पे साइन अप कर लें। अच्छा, तो करना आपने ये कि वहाँ पर जाके अच्छा डोमेन नेम ढूंढें। सजेस्ट मैं ये करूँगा, अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो लाजमी अपने पास 5 डोमेन मिनिमम 3 करैक्टर, जो 3 कीवर्ड हम डोमेन से कह सकते हैं, लाइक ABC डॉट, 3 लेटर्स, जी ठीक है, 3 लेटर्स की आप बात करें ना, बिल्कुल, ABC 3 करैक्टर्स बेसिकली। .com में जाएं या किसी में भी जा सकते हैं? .com में तो बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। कुछ एक्सटेंशन मैं बता देता हूँ। .io ये बेसिकली है कंट्री लेवल ही। अच्छा, साथ एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेन्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। 2 से ज़्यादा होती हैं लेकिन मेजर जो होती हैं वो 2 होती हैं। एक होता है CCTLD, ठीक है, ये होता है कंट्री लेवल, मतलब CTLD कंट्री टॉप लेवल डोमेन, और एक होता है GTLD जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स में आती है .com, .net, .org, .info, .club, इस तरह की। और जो .CTLD होती है ये होती है कंट्री वाइज डोमेन होती है, जैसे .pk इंडिया के लिए, .in USA के लिए, .us, तो ये सारी चीज़ें। .io में आप डोमेन्स बाय कर लें 3 करैक्टर्स, .co में कर लें, .co और .io। बेसिकली ये 2 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि .co जो है ये भी एज ए GTLD आजकल यूज़ हो रही है .com के शॉर्ट फॉर्म के तौर पर। और जो .io है इसको आजकल जो है टेक कंपनीज जो हैं एक्वायर कर रही हैं ऐसे टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो आपने अब ये डिफरेंस रखना है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी वाला कीवर्ड देखना है तो उसमें आप .io देख लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको पहले टिप यही दूंगा कि 3 करैक्टर डोमेन्स हैं वो आप लाजमी 3 to 5 ऑन कर लें। तो उसके बाद जो है कुछ अच्छे कीवर्ड्स की तरफ चाहें आप .com के अंदर। अच्छा अनान भाई, यहाँ आपने जो अप्रोच की जहाँ तक बात है, वो आपने डोमेन्स लेने का जो पार्ट है वो तो हमें एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने उनको बेचना कब है, कैसे बेचना है, कहाँ पे बेचना है, अब काइंडली इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। डोमेन सेल करने के बेसिकली काफ़ी मीडियम्स हैं। अगर आप आपको बताऊँ, सबसे पहले जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए सीडो। सीडो.com एक मार्केट है जहाँ पर ऑक्शंस भी होती हैं। सबसे पहले आप अपनी डोमेन उस ऑक्शन में लगाएं। वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं, लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, बट कुछ प्राइस चार्ज करते हैं आपकी डोमेन, मतलब स्लाइटली चार्जेस होते हैं आपकी डोमेन। कमीशन वो लेते हैं, अगर बिकेगी सिर्फ तभी वो पैसे लेंगे या आपको लिस्ट करने के पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, इस तरह के डोमेन जो आपकी लिस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब डोमेन आपकी सेल होती है दैन आपको एक परसेंटेज देनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद एक तीसरी चीज़ आती है कि जो फीचर्ड उनकी होती है ना लिस्टिंग, फीचर्ड लिस्टिंग होती है, आप समझ लें, ऐड समझ लें, जिस तरह OLX पे होती हैं, जिस तरह OLX फीचर ऐड अपना लेके आना तो थोड़े से पैसे बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स जो सादा लिस्टिंग है ना उससे डोमेन आपकी सेल नहीं होती, ठीक है, ये एक रियलिटी चेक है। तो अगर आपको डोमेन सेल करनी है तो आपको ऑफ कोर्स फीचर्ड करनी पड़ती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 10 डोमेन्स आप बाय करनी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5 डोमेन्स बाय करें और बाकी की जो है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के लिए रखें, क्योंकि फोर्स। लेकिन अनान भाई, यहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए जिसने भी डोमेन लेनी है, मतलब जो हमारा बायर होगा, हम बेचने वाले हैं, और जो खरीदने वाला होगा, उसने आके कोई लिस्टिंग्स तो नहीं पढ़नी कि अच्छा मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी जो है ना वो सेल होने लगी है। मेरा ख्याल है उसका तो पहले से माइंड बना होगा, वो आगे सिर्फ सर्च करेगा कि यार ये अवेलेबल है या नहीं। तो उसमें फीचर ऐड का या नॉर्मल ऐड का फिर क्या ताल्लुक है? अच्छा साद भाई, इधर ना हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो हमारे मतलब अभी माइंडसेट्स में आती नहीं है। देखिए, जो सर्च करके डोमेन ले रहा है ना, तो वो कभी भी आपकी डोमेन बाय नहीं करेगा, ठीक है। आपकी डोमेन बहुत हाई प्राइस पे होगी, जाहिर सी बात आपने रीसेल पे लगाई हुई है, तो कभी भी बाय नहीं करेगा, वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, ठीक है। डोमेन्स सेल हाई प्राइस पे कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, इसका रियलिटी ये है कि जो आप जब डोमेन ऑक्शंस पे लगाते हैं, डोमेन इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, हमेशा डोमेन इन्वेस्टर्स सेल करता है, ठीक है। कभी भी कंपनी आपसे डायरेक्ट बाय नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि देखें कंपनी ने इस तरह का कीवर्ड ऐसे सर्च करने बैठना ही नहीं है कि या फिर अपने बायर्स को मतलब एम्प्लॉयज़ को लगा दूँ वो डोमेन सर्च करें। इस तरह का सिनेरियो कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा। अब जैसे एक कंपनी का, किसी भी कंपनी का नेम आपको सोचे, NFTs तो नेम नहीं होगा किसी भी कंपनी का, ठीक है ना, तो कोई भी सर्च नहीं करेगा, ना ही उसको इस तरह बाय होगी, इससे तो डोमेन सेल नहीं होगी, ठीक है। तो होता इस तरह है कि बेसिकली इन्वेस्टर्स आपकी डोमेन बाय करते हैं, जैसे अब हमने डोमेन बाय कर लिया, उसके बाद हमारी अप्रोच होती है वो ये ऑक्शन में लगाने का मकसद ये होता है कि कोई इन्वेस्टर हमारी डोमेन बाय कर ले,
ठीक है। अच्छा, उसके हम बाद एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहे होते। जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मतलब सेकंड अप्रोच हमारी फिर ये होती है कि अभी साहब आपने nfts.com बाय कर ली, ठीक है, तब NFT वाली जो कंपनी है आप उनको मेल करेंगे एज ए प्रपोजल। बेसिकली जो डोमेन्स हैं वो इस तरह सेल होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर को जो डोमेन सेल होती है कंज्यूमर एंड पे, वो हमेशा उसको कॉन्टैक्ट करके की जाती है कि सर आई हैव दिस डोमेन अवेलेबल, आर यू इंटरेस्टेड। तो अगर वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहे, इस तरह करके जो है बेसिकली कंज्यूमर एंड पे इस तरह डोमेन सेल होती है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों को सबसे पहले क्लियर रहना चाहिए कि यार मैं बेच किसको रहा हूँ, मैं एंड कंज्यूमर को बेच रहा हूँ या मैं इन्वेस्टर को बेच रहा हूँ। फिर आप उस हिसाब से अपनी जो है ना वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह के साथ मैंने इस पे पहले भी रिसेंटली कंटेंट अपलोड किया था, तो हम वापस इसको कंटिन्यू करते हैं कि डोमेन सेल कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि GoDaddy की ऑप्शन है, उसमें आप अपनी डोमेन नेम लिस्ट करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसमें वही होता है कि परसेंटेज सेल होगी, तो ठीक है, वो आप फीचर्ड कर दें उस पर भी। तो उस पर वो ऑलमोस्ट आई थिंक 5000 लेते हैं 3 मंथ्स के लिए। दैट्स मोर देन इनफ। अगर आपका डोमेन नेम पोटेंशियल है तो आपका 5000 ज़ाया नहीं होता। 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ कि आपकी डोमेन सेल हो जाती है। तो आप GoDaddy पे ऑप्शन में अपनी डोमेन लगाएं, सीडो पर लगाएं, और जो नेम चिप है वो डायरेक्ट आपको अपनी जो डोमेन है वो ऑप्शन में लिस्ट करने की ऑप्शन नहीं देती। जो सीडो पे हम डोमेन्स लिस्ट करते हैं वही डोमेन सीडो खुद ही नेम चिप पर लिस्ट कर देता है। तो पहली अप्रोच होगी हमारी ऑप्शंस, ठीक है, कि हमने एक डोमेन में इन्वेस्ट किया है तो आगे हमसे कोई इन्वेस्टर ही बाय कर ले, और इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं इन्वेस्टर्स के पास लैक्स में डोमेन होती है। लाइक मैं रिसेंटली एक डोमेन देख रहा था, उसके पास तकरीबन 25 लैक्स डोमेन थी। दैट्स अ बिग नंबर, ठीक है। 25 लाख डोमेन एक बंदे के पास, एक बंदे के पास, एब्सोल्युटली क्रेजी नंबर है जी। तो हम इस चीज़ की तरफ वापस आते हैं। तो पहले हमारी डोमेन सेल करने के लिए अप्रोच होगी डोमेन ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड अप्रोच आप रखें सीडो के जो होते हैं ना ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आपने पेड जो सेल हुई डोमेन है वो बाय करनी है तो आप GoDaddy के ब्रोकर को कहते हैं कि हमें ये डोमेन बाय करके दे दें, वो कॉन्टैक्ट कर देता है ओनर से। इसी तरह सेलिंग में भी ब्रोकर्स होते हैं, आप उन्हें अपना डोमेन नेम सेल करते हैं, उसके एक कमेंट पास करते हैं कि डोमेन इसलिए वैल्यूएबल है, अपनी प्राइस बताते हैं कि मैं इसकी इतनी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो हम एक ऐसे जो है फॉर्म उनको चला जाता है, वो देखते हैं कि क्या वाकई इस डोमेन का इतना है पोटेंशियल, इतने में सेल हो सकती है। अगर होती है तो आप कहते हैं ठीक है वी आर ऑन इट, हम इसको सेल करेंगे। तो वो जो ब्रोकर्स होते हैं फिर वो बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये राइट कस्टमर ये है। तो मेरे ख्याल से हमारी सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। अगर आपका डोमेन नेम पोटेंशियल है, हमने ऑलमोस्ट मोर देन जो है 20 डोमेन की सेल इस तरह की है थ्रू ब्रोकर एंड, ठीक है। तो उनकी बहुत मिनिमम सी एक कॉस्ट होती है जो वो चार्ज करते हैं, ठीक है। हनान देखें, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 100 डोमेन्स बाय करके रख ली, कोई $20 की पड़ी, कोई 15 की पड़ी, कोई ऑफ पे मुझे प्रोमो पे मिल गई, $4 की मिल गई, 1 की मिल गई, मैंने 1 लाख रुपया लगाया या मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपये लगाए, मैंने 100 डोमेन्स बाय करके रख ली। अब मुझे उसमें से कोई एक डोमेन थी जो 20 की पड़ी, मुझे ऑफर आई उसकी पहली कि ये आप $100 में मैं आपकी ये डोमेन बाय करना चाहता हूँ, तो मुझे उसको होल्ड करना है, उसको बेच देना है, या उसकी क्या वर्थ है, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी कि यार मैंने इसको 100 की बेचना है या मैं इसको 1 साल और वेट करने के बाद इसको 1000 की निकालूं, आखिर करूं क्या? ये अप्रोच मुझे बताएं, होल्डिंग कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। साथ ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपके ऑडियंस को बताऊं कि डोमेन्स जो है ना, मैं जो अपनी अप्रोच आपको बताऊं, और ये बहुत आइडियल अप्रोच है, हर तीसरे डोमेन इन्वेस्टर की यही अप्रोच होती है। डोमेन आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं करनी, ठीक है। आप एक डोमेन बाय करें 1 साल से ज़्यादा होल्ड अगर डोमेन में पोटेंशियल नहीं, ठीक है। लाइक अगर आप बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड डोमेन बाय कर रहे हैं तो वो फिर भी सेल नहीं हो रही, ठीक है। लाइक आपने कोई AI के हिसाब से डोमेन बाय कर लिया, लेकिन पूरा साल आपने एफर्ट कर लिया, वो डोमेन सेल नहीं होती, ठीक है। तो उसको होल्ड करने का मतलब नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इतनी आ जाएंगी, आपके पास न्यू स्टडीज़ इतनी आ जाएंगी, आप और डोमेन्स बाय कर सकते हैं। तो बजाय अपना जो है रिन्यूअल का जो आपका है एक्सपेंस वो बढ़ाने की बजाय आप न्यू डोमेन्स में इन्वेस्ट करें, न्यू ट्राई करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इस बात को। देखेंगे जब भी हम एक डोमेन बाय करते हैं ना, तो उसको आप 1 साल की आप उसकी फीस पे करते हैं। जो $20 या $4 या $5 की हम जो बातें कर रहे हैं, ये आपकी 1 साल की फीस है। जब 1 साल गुजर जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से रिन्यूअल फीस आपने पे करनी है, ताकि आप उसको दोबारा अगले 1 साल मजीद 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकें। लेकिन हनान का कहने का मतलब ये है कि आप बजाय उसी डोमेन को जो पिछले 1 साल में नहीं बिकी, आप उसको होल्ड करें, अगले 1 साल के लिए दोबारा उसकी फीस दें। बेहतर है कि वो एक्सपायर हो
रही है हो जाने दें। अब आप नई डोमेन लें, वो भी $4 की पड़ेगी, 5 की, 10 की, 15 की, जितने की भी आपको पड़ रही है। आप नया जो एक कलेक्शन है अपने पास लेके आए, यानी 2024 की आप लेकिन आपने एक नई कलेक्शन बनाई, फिर आपके चांसेस हैं कि उनमें से हो सकता है कुछ बिक जाए, कुछ ना बिकें। जो नहीं बिक रही उनको फिर दोबारा वेस्ट करें, अगले साल और कलेक्शन लेके आए और आप जो है वो नई डोमेन्स नए तरीके से सेल करें। जी साद, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चीज़ को समराइज़ कर दिया। अच्छा देखें, एक डोमेन आप बाय करते हैं, उसका एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उसको जानने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या करें कि आपका जो डोमेन का कीवर्ड है वो आप बेशक नेम बायो पे चले जाएं। namebuyo.com एक प्लेटफॉर्म है, उस पर थ्रू आउट द ईयर्स हिस्ट्री होती है कि ये डोमेन नेम इतने में सेल आउट हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप अपने रेलिवेंट कीवर्ड से जो है उसके डोमेन्स चेक करें कि कितने में सेल आउट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आइडिया यहीं से ही हो जाएगा कि जो रेलिवेंट कीवर्ड डोमेन्स हैं वो इतने के प्राइस में सेल हो रहे हैं, तो मुझे इतने में सेल करना है अपना डोमेन। और उसके बाद सेकंड ये होता है कि काफ़ी डोमेन अप्रेजल टूल्स होते हैं, GoDaddy का है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो उस पर आप जाके डोमेन नेम को सर्च करें तो उस पर आपको वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू देगा। वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑल टाइम सही नहीं होती, बट वो ये होता है कि आपको एक एस्टिमेशन दे देता है कि इससे मैंने कम में सेल नहीं करना है एटलीस्ट, ठीक है। उससे ज़्यादा में तो वो ऑलमोस्ट इस तरह भी होता है 7 के 20 टाइम ज़्यादा एस्टिमेटेड वैल्यू से डोमेन नेम सेल हो जाती है, ठीक है। मैं एक GoDaddy की ऑप्शन देख रहा था 883.cc। अब देखें क्या ये बहुत ही मीनिंगलेस डोमेन है, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसकी मज़े की बात बताऊँ, इसमें जो ऑक्शन स्टार्ट हुई तो किसी ने ना $5 लगाए थे। अच्छा $5 से ये ऑक्शन स्टार्ट होती है, किसी ने जाकर ना एक पॉइंट पर आकर $1500 लगा दिए। अच्छा अब अगर देखा जाए तो जिसने $5 से 1500 पे गया है वो बंदा उस डोमेन को सेल कर देता, ठीक है, लेकिन उसने सेल नहीं किया डोमेन को। अच्छा उसने सेल नहीं किया, $5 पे बिक्री थी, उसने 1500 भी लग गया फिर भी नहीं किया। अच्छा ट्विस्ट ये है कि वो डोमेन 1500 से जो है ना 15,000 पर चलेगी, ठीक है। $15,000 आज की डेट में तकरीबन 45 लाख रुपए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और $5 का मतलब है तकरीबन 1500 रुपए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑलमोस्ट 1500 वाली चीज के विद इन मेरा ख्याल है एक दो दिन के अंदर उसके 45 लाख लग गए। जी ऐसे ही। ओह क्रेजी। अच्छा तो उसके बाद साथ वो जो डोमेन थी ना वो इवेंचुअली जाके ना $1 मिलियन में सेल होती है, ठीक है। ना करो यार। यस मैं ये $5 से ऑक्शन स्टार्ट होती है। अच्छा ये जो ऑक्शन की मैं आपको बता रहा हूँ एस्टिमेशन, ये एक दिन भी नहीं थी, ठीक है। विद इन अ सेम डे इतनी बिडिंग्स आई हैं उस डोमेन के ऊपर, ठीक है। ओह यानी वो बेचने वाला जो है वो एक दिन के अंदर $1 मिलियन बन गया ऑफ कोर्स। तो अब इसका मुझे बैक एंड सिनेरियो का इतना आइडिया नहीं है कि उसने डोमेन मतलब हैवी परचेज की थी या नॉर्मल में परचेज की थी, बट वो एक मैं ऑक्शन की आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि उसने $5 से $1,500 हुई, उससे $15,000 हुई, बट ही डिडंट सेल दैट, ठीक है। तो आई डोंट नो, यानी आपको अपनी नर्व्स बड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको नो कहना आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत ऐसा हुआ है कि लाइक एक डोमेन थी, मैं स्टार्ट में ऑफर्स आती थी, बिड आती थी, तो जो दोस्त हुए थे वो कहते थे यार सेल कर दें इतने में ना, आपको इतने डॉलर्स तो आ रहे हैं, इतने में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आप और सेल कर दें। तो ये आपके साथ भी होने वाला है अगर आप इस फील्ड में आने वाले हैं, लेकिन आपने अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपकी विल आपको कह रही है कि डोमेन हाई प्राइस पे सेल हो सकती है, मीन्स हो सकती है, आप उस पर अड़ जाएं, ठीक है, वो इंशाल्लाह सेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हनान, अब आपने बड़ी डिटेल से, अच्छी खासी डिटेल से आपने पूरी अप्रोच बता दी है। अब ये आपने तकरीबन 3 महीने का एक फ्रेमवर्क दिया कि आप इस तरह करें, आप सारी खरीद के रख लें, 1 लाख से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और ये काम करें। अब 1-1.5 लाख रुपए लगा के 3 महीने बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो सकता है? अच्छा देखें साथ में अब आपको एक बात कहूँ कि मैंने अभी डिस्कस किया था हमारे शुरू में कि अब एक डोमेन थी nfts.com, ठीक है। ये मतलब बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी आंखों के सामने की बात कर रहा हूँ भी, या तो ना आउट ऑफ साइट हो नहीं। 2022 के अंदर ये डोमेन सेल होती है nfts.com, डोमेन सेल होती है $15 मिलियन की, ठीक है। ओहो, इसको अगर आप PKR में कन्वर्ट करें तो आप जीरोस गिनते रहेंगे। ये $15 मिलियन ह्यूज डिजिट। अच्छा तो अब इसमें ना $15 मिलियन की डोमेन सेल होना ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी ने $10 मिलियन इन्वेस्ट करके $15 मिलियन की सेल की हो, तो हम समझें कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी अचीवमेंट इस तरह है कि वो डोमेन जब मैंने जाके चेक किया, किसी ने 1999 में ओनली एंड ओनली $6 के अंदर वो डोमेन रजिस्टर किया था, ठीक है।
$6 में उसने वो डोमेन रजिस्टर करके $6 और वही ओनर था जिसने ये $15 मिलियन हाँ जी, की बेची। उसी ने ही ये डोमेन $15 मिलियन की सेल की। तो अब यार इतना ROI और किस बिजनेस में आपको मिलेगा? कौन सा प्लॉट आपको 1999 में $6 का मिला होगा और वो 2022 में $15 मिलियन का? मुझे तो ये 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है। बिल्कुल ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आई थिंक सो ये 450 करोड़ रुपए बनते हैं। Oh my God, that's so तो crazy। यहाँ से आप इस बिजनेस मॉड्यूल के ROI का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरी जजमेंट है कि कोई बिजनेस मॉड्यूल भी इससे ज़्यादा ROI आपको नहीं दे सकता। तो ये आप जाके बिल्कुल ऐसे ही आप जाके देखें कि namebio.com में जाएं, वहाँ पर टॉप सेल्स में जाएंगे, आप उनकी हिस्ट्री चेक करेंगे, उसमें से 90% जो डोमेन नेम्स होते हैं मिलियन बिलियंस में सेल हुए होते हैं, उनकी जो ओरिजिनल ओनर्स ने ही सेल किए होते हैं। लाइक $620 में रजिस्टर करके वो इतने में सेल कर रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के राइट टाइम पे आप राइट डोमेन बाय करें और उसको राइट कस्टमर को सेल आउट करें। तो ये चीज़ है। लेकिन अगेन हम उस पे आते हैं, एक चलें, ये तो यहाँ पे तो लक भी बहुत है और पेशेंस भी बहुत चाहिए, नर्व्स भी स्टील की चाहिए। लेकिन एक बंदा जो शॉर्ट टर्म में इससे बेनिफिट लेना चाह रहा है कि यार मैं आज इन्वेस्ट करूँ, 3 महीने बाद बेच दूँ, फिर पैसे इकट्ठे करूँ, बाय करूँ, फिर बेच दूँ, उसको कितना को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा? यानी 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर साथ इस तरह है कि अगर कोई बंदा इस बिज़नेस के अंदर आता है तो 3 मंथ्स के अंदर इतनी मेरी गारंटी है कि अगर वो आप जिस तरह आपने बताया कि 1.5 लाख लेकर आता है, तो ये मैं उसको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है और अच्छा डोमेन नेम्स बाय करता है तो वो मैं डिजिट तो नहीं अब गेस कर सकता, लेकिन वो इस काबिल हो जाएगा कि वो 3 मंथ्स के बाद अपने पूरा ईयर जो है डोमेन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, इतनी इन्वेस्टमेंट उसके पास आ जाएगी। सही। अच्छा चलें, अब आप थोड़ा सा अपना पर्सनल वो बताएंगे, अपनी पर्सनल जर्नी की, आपकी अपनी जो सबसे बड़ी सक्सेस है अभी तक की, और वो कितने, एक तो आपको टोटल टाइम कितना हो गया इसके अंदर, और आपको इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे बड़ी सक्सेस कौन सी मिली है? अच्छा साथ, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो हमने ये 3-4 दोस्तों ने स्टार्ट की थी और हमने स्टार्ट में कुछ डोमेन्स बाय किए हैं। हमें .com में नहीं मिलते थे, हम .org में .net में ले लेते थे। बट ये मेरा ख्याल है बिगिनर्स की मिस्टेक होती है, क्योंकि एक कीवर्ड अगर .com में वर्थ कर है तो वो .org में वर्थ इतना नहीं करता। लाइक एक .com डोमेन $5,000 वर्थ कर रही है, .net में उसकी आगे $50 वर्थ भी नहीं रह जाती, इतना ह्यूज डिफरेंस पड़ जाता है एक्सटेंशंस की वजह से। तो एक ये चीज़ होगी, तो वो हमने स्टार्ट में काफ़ी मिस्टेक्स की, कुछ हमने डोमेन्स ने बाय किए जो अच्छे नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट का लॉस लिया। लेकिन फिर उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही हमने कुछ डोमेन नेम्स बाय किए जो हमारे लाइक $200 में सेल होना शुरू हुए। हमने उन्हें सेल करना शुरू कर दिया क्योंकि हमने मार्केट स्टडी किया, वो उनका $180-230 इतना ही रेट था। तो अब देखें, एक ये भी है कि आपने स्टार्ट में ये अप्रोच नहीं रखनी। साथ देखें, ये आपके ऑडियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने स्टार्ट में ये अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी कि हम डोमेन नेम बाय करें और उन्हें थाउजेंड्स में ही सेल करें। हो सकता है आप स्टार्ट में इतना डोमेन नेम हिट ना करें, ऐसा कोई, ठीक है, अगर कर लें तो वेल एंड गुड है। लेकिन स्टार्ट में मेरे ख्याल से थिंकिंग अपने माइंड की आपने थोड़ा फिजिबल रखना है। अगर $200 के डोमेन है तो आप $200 में सेल कर दें। अगर $20 की लेकर 200 में सेल हो रही है तो कर दें, ठीक है। मतलब अगर उसका पोटेंशियल ही इतना है तो $500 की अच्छी डोमेन आपको लगता है सेल हो जाएगी, आप $500 में करें। अपना माइंड अपने स्टार्ट से एक हाई पेस पे नहीं रखना, ठीक है। तो ये बहुत से फेलियर्स की वजह साथ यही है कि वो डोमेन अच्छी भली 1000 में या $500 में सेल हो सकती होती है, लेकिन वो जो बिगिनर होता है वो क्या चाह रहा होता है कि बाकियों को देख के मैं इसे $5000 में ही सेल करूँ, तो वो अपना $500 भी लॉस करके बैठ जाता है, ठीक है। तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया, डोमेन स्टडी करनी है, तो वो फिर हमने वही किया, डोमेन स्टडी की, जितनी वर्थ बनती थी हम सेल करते गए, $100, $200, फिर $500, फिर हमारी डोमेन्स एक एवरेज पॉइंट पर आ गई जहां हम 700 से 800 $डॉलर्स के दरमियान में वीकली सेल्स निकालना शुरू हो गई। वीकली हमारी 2-3 सेल्स आराम से निकल जाती थी, मतलब श्योरली निकल जाती थी। उसके बाद फिर हमारा जो पहला एक आप समझ लें सक्सेस थी, वो हमने एक डोमेन नेम सेल किया था $3400 का। तो ये हमारी एक और लिया कितने का था? लिया हमने सेम, मतलब $26 में रजिस्टर किया था। अच्छा, तो ये तो 26 का लेके आपने 3400 बिल्कुल। अच्छा, साथ इस बिजनेस की बेसिक यही है कि आपने स्टार्ट में महंगी डोमेन्स बाय नहीं करने लग जाना। स्टार्ट हमेशा आप बेसिक डोमेन से करें, ठीक है। अपनी रिसर्च अच्छी करें, मेहनत अच्छी करें। इवन कि एक्सपायर्ड डोमेन्स.net जो है, वहाँ से भी आपको $26-28 में डोमेन्स रजिस्टर हो जाते हैं जो 10-10 साल पुराने होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क कि आप फाइंड आउट करें, उसमें से निकालें
एक्टिव रहें और डोमेन को ऑक्शन में बिड कर दें। अच्छा, यहाँ ना मैं एक बहुत अच्छी टिप आपको देना चाहूँगा कि expireddomain.net पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उस पर क्या होता है कि जब आप ऑक्शन में बिड करते हैं तो आप हमेशा ये अप्रोच रखें कि ऑक्शन की आप टाइमिंग देख लें। ऑक्शन का एक एंड टाइम होता है, आप एंडिंग के जब 6 मिनट्स रह जाए ना तब जाके बिड करें, क्योंकि बहुत सी डोमेन्स होती हैं जो ना अच्छे मतलब इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनकी ना मतलब लाइक 6-7 पेज पे हैं। मैं तो डोमेन्स देखना ही स्टार्ट करता हूँ 3rd-4th पेज से कि ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे आके ना पोटेंशियल थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है इन्वेस्टर्स का। वो जब 3rd-4th पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, जितना आगे जा रहे हैं वो उतना ही स्क्रॉलिंग की स्पीड तेज़ कर देते हैं, मतलब कोई नज़र में आ गई तो ठीक है, वरना वो मिस आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं से मैंने एक पॉइंट पकड़ा कि हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो मैंने क्या किया कि बड़ी ज़बरदस्त जी, तो मैंने 3rd-4th पेज से ऑनवर्ड वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो हम 10th पेज तक जाते हैं और फुल फोकसली, ठीक है, हम अपना फोकस लूज़ नहीं करते कि कहीं भी आपको कोई जेम मिल सकता है। अच्छा, तो वो डोमेन आपने ले लेनी है, लेकिन आपने उस टाइम बिड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बिड कर देंगे ना तो वो डोमेन लिस्टिंग में ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अभी तो उसके 0 बिडर है, आपने बिड कर दी, वो हो सकता है पहले दूसरे पेज पे चली जाए, ठीक है। तो वो फिर दूसरों की अटेंशन, फिर वहाँ पे और इन्वेस्टर्स भी अटेंशन ग्रैब करेगी। हाँ, इसी तरह मैंने एक पहली गलती की थी कि एक डोमेन थी ZRW.io, ठीक है। अच्छी भली मुझे $8 में वो मिल सकती थी, मैंने उस पर बिड कर दी, लेकिन जल्दी कर दी, ऑलमोस्ट 3 आवर्स रहते थे। तो उसकी डोमेन जाते जाते मैंने उस पर $2500 बिड किया आखिरी, लेकिन वो भाई अगले बिडर ने $2600 बिड करके वो डोमेन ले ली, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये भी चीज़ देखें कि अगर जिसको लग रहा है ना डोमेन सेल नहीं होती, तो मेरे जैसा एक डोमेन इन्वेस्टर जो अभी बिल्कुल स्टार्ट में है, वो $2500 रेडी था पे करने के लिए एक डोमेन के लिए, और मैंने उसको बाय कर लेना था, क्योंकि उसमें सिनेरियो ये होता है कि आप अच्छी बात ये है कि एक्सपायर्ड डोमेन से आप महंगी डोमेन भी बाय कर सकते हैं। उसमें जब $100 से डोमेन ऊपर जाती है ना, तो आपके पास वो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने एक डोमेन बाय की है, आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में बाय कर लें। $500 की डोमेन है, अच्छी डोमेन है, आप $100 की करके दे दें 5 मंथ्स में, तो वो डोमेन आप एक अच्छी ओन कर लेंगे। अच्छा, तो मैंने वो $2500 से ले लेनी थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं सकी, गलती यही थी। अच्छा, फिर मैंने नेक्स्ट से क्या किया, अच्छा इसमें ज़्यादा होता है ये कि जब लास्ट 5 मिनट्स रह जाते हैं ना, उसमें कोई बिडर डोमेन बिड करता है ना, तो वो ऑक्शन का टाइम 5 मिनट और बढ़ा देते हैं, ठीक है। किसी और ने बिड की, वो 5 मिनट्स और बढ़ा देंगे, तो ऑक्शन और लंबी हो जाती है। तो मैं इसलिए ये अप्रोच रखता हूँ कि जब 6 मिनट्स रह जाए ना, तो मतलब वो लास्ट टाइम है, आप वहाँ पर बिड करें, ठीक है। तो फिर आपके पास हाईली चांसेस होंगे कि आखिरी 5 मिनट तो आप किसी तरह निकाल ही लें। हुआ तो मेरे साथ ऐसे भी है कि एक डोमेन थी, साथ बहुत अच्छी डोमेन थी, यकीन करें, domaindata.com, मैं चले कर देता हूँ रिवील। अच्छा, उसमें मैंने बिडिंग की है, मैं बैठा हूँ आराम से, मैं बार बार पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक होती है ना अंदर से बेचैनी। अच्छा, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, यकीन करें लास्ट 20 सेकंड रह गए थे ऑक्शन एंड होने में। मैंने रिफ्रेश किया और मैंने देखा उसका टाइम बढ़ा हो। एक डोमेन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा फियर है। अब किसी और ने उस पर बिडिंग कर दी थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी फाइट की, लेकिन मुझे पता था फाइट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं जाके ना उसकी वो देख लेता हूँ भी क्या इसकी है स्टेटमेंट। तो उसने बहुत हाई बिड्स की हुई थी, मैंने कहा इससे फाइट करने का मकसद नहीं है, ऐसे ही बिला वजह में इनकी प्राइस बढ़ाई जाए, तो मैंने वो डोमेन छोड़ दी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, आप लास्ट 5 मिनट्स में करें तो हाईली चांसेस हैं आपको एक अच्छी डोमेन मिल जाएगी। तो एक ये चीज़ होगी। तो हमने फिर करते करते हमने $3400 की डोमेन सेल की, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी एक अच्छी डोमेन सेल हुई थी, फिर हमारा एक बन गया था एवरेज $2000, इसके राउंड अबाउट हमारी वीकली सेल्स होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद वीकली सेल्स बिल्कुल $2000 की 2 to 3 डोमेन हमारी वीकली सेल हुई हैं, ये लास्ट जनवरी और फरवरी में। तो उसके बाद जो मई आ गया था, तो हमने कहा कि एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसके थ्रू वर्क करें कि अगर हम किसी को आगे बिजनेस सजेस्ट कर रहे हैं या किसी से इन्वेस्टमेंट लेने का सोच रहे हैं, तो हम उसे एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकें कि यार 3 मंथ्स के अंदर इतना ROI है। क्योंकि पहले चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी ना, आप वीकली सेल कर रहे हो या इस तरह सेल कर रहे हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही। कोई डोमेन है जो आपने 3 माह पहले बाई की हुई है, वो आपकी इस वीक सेल हो रही है, तो कोई अलाइनमेंट में वर्क नहीं था। तो हमने एक बैठ के एक अलाइनमेंट बनाई कि 1 मंथ हम डोमेन्स हंटिंग पे फोकस करेंगे, उसके बाद 2 मंथ्स में हम डोमेन सेल करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी मैं करंटली रन कर रहा हूँ, और इसमें हाईली चांसेस हैं अगर 1 मंथ में आप 1 या 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ऐसी डोमेन लाजमी हिट करेंगे जो 3 मंथ्स के अंदर सेल हो जाएगी।
और एक डोमेन भी आपकी सेल होना ये आपको इनकरेज करेगी, फिर आप इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते। ये मेरी गारंटी है आपको। क्या बात है गाइस, मतलब कि कमाल ही कर दिया हनान भाई ने, एक एक चीज इतना डिटेल से एक्सप्लेन की है कि जो एक्चुअल में सीखने वाला होगा ना, वो तो अगर ये 50-60 मिनट का इंटरव्यू देख भी रहा है ना, उसको वो कहेगा कि यार नहीं मैंने और सीखना है। तो अगर हनान भाई आपसे कोई इंसान मजीद सीखना चाहे, कोई आपसे पर्सनली आके कुछ सीखना चाहे, तो वो आपसे कहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकता है? फिलहाल तो मैं जस्ट है ना ये फेसबुक फॉरम ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बेशक फेसबुक का लिंक पुट कर दीजिएगा। तो मैसेंजर में मुझसे जितने पॉसिबल होते हैं मैसेज रिप्लाई करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट ये आफ्टर कुछ डेज़ मैंने कंटेंट अपलोड करना शुरू किया है, तो मैसेजेस भी बढ़ गए हैं। तो बट मैं पहले इतना एक एज ए कंटेंट क्रिएटर नहीं था, तो बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरफ आऊँ कि प्रॉपर एक एक चीज़ पर। अभी तो हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, ऑलरेडी लेंथी हो गया है वैसे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे अब एक्सपायर्ड डोमेन डॉट है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए सीरीज़ में करके, तो वो यस आई हाईली रिकमेंड कि आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आएँ, ताकि वो आपका एक एसेट भी बनता रहता है। जो सीखने वाला है वो एक दफ़ा सीखे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, वो आपको बार बार शायद मैसेज ना कर सके, लेकिन आपकी एक वीडियो को वो 2 दफ़ा भी देख सकता है, 3 दफ़ा भी, और आने वाले टाइम पे अगर उसको कोई मसला आता है वो फिर दोबारा आगे देख सकता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लाजमी जी साहब बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि इसका कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो वो प्रायरली तो यही होगा कि फेसबुक पर, तो बेसिकली फेसबुक पर ही किसी को एडवाइस चाहिए तो आई एम अवेलेबल देयर। गाइस मैं इनकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं इस इंटरव्यू में आपको नीचे नजर आ जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाएं। और अगर और सीखना चाहते हैं, वैसे तो उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन अगर आप मजीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पर भी जाके इनसे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच हनान भाई, आपने हमारी ऑडियंस को इतनी वैल्यू दी जितनी शायद हमने ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले शायद सोची भी नहीं थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू साद भाई, मुझे खुशी होगी अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है, और आपका भी बहुत थैंक यू, आपने मौका दिया इस बारे में बोलने पर, क्योंकि आपको पता है कि इस पे इतने ज़्यादा टॉपिक्स लोग क्लोज करते नहीं है डोमेन इन्वेस्टिंग पे। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मौका दिया। माय प्लेयर। सो गाइस खत्म करते हैं आज का इंटरव्यू। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे मजीद इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो सकते हैं। और अभी हनान भाई की प्रोफाइल पे जाएं और इनको कम से कम फॉलो करना स्टार्ट कर दें ताकि मजीद ऐसे टिप्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।